अमित शाह का नहीं हुआ इस्तीफा। इधर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए राहुल गांधी। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी के सामने आई नई चुनौती। शुरू हुआ एक और बड़ा आंदोलन। जी हाँ, क्या अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका यहां पर दे दिया है। क्या मानसून सत्र खत्म होते ही राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, और क्या संसद के बाहर भी बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे संसद के आखिरी दिन आखिर क्या क्या हुआ, अमित शाह को लेकर विपक्ष ने क्या आरोप लगाए, मध्य प्रदेश में छात्रों के प्रदर्शन की वजह क्या है, और आखिर राहुल गांधी किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहां पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों देखिए, बता दूं आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन हुआ क्या? जब सदन का सत्र शुरू किया, ओम बिरला ने पहले वंदे मातरम के गीत का सम्मान यहाँ पर किया गया, सब खड़े हुए, गाया गया, और जैसे ही वंदे मातरम समाप्त हुआ, वैसे ही ओम बिरला नीचे बैठते ही उन्होंने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, इन सब के बीच अमित शाह की कुर्सी जरूर यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा बचा दी गई है, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं देना पड़ा यहाँ पर। जी हाँ, जिस बात के लिए इतने दिन से चर्चा चल रही थी वो बात हुई ही नहीं। अब देखिए, इन सब के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, खबर है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बता दूं, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। देखिए, मामला आपको बताऊंगी क्यों गए हैं सब कुछ, पर उससे पहले बता दूं सदन कैसे आज स्थगित हुआ। बता दूं, दरअसल देखिए, आज संसद भवन में प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री जी आए हुए थे, और वंदे मातरम वहां पर गाया गया। उसके तुरंत बाद सेशन को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। जरा वीडियो स्क्रीन पर देखिए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने। अब देखिए, इसी वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका भारती है एक, वो ट्वीट करते यहाँ पर देखिए क्या लिखती है। उन्होंने लिखा कि अमित शाह जी आज सदन में आए, साथ में महामानव भी थे, मगर ये क्या, वंदे मातरम गीत खत्म होते ही ओम बिरला जी ने सदन स्थगित कर दिया, और इस तरह पुलिसिया बर्बरता और चंदा चोरी पर जवाब दिए बिना दोनों सदन से भाग निकले। इतनी कायरता आखिर क्यों? ट्वीट आप देखिए, यहाँ पर देख चुके हैं। यानी कैसे मोदी सरकार पर तंज कसा गया है, कायर कहा गया है, वो भी देखने वाली बात यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी का हाई कोर्ट वाला मामला आपको बताऊंगी क्या क्या है, पर देखिए उससे पहले एक और खबर आ रही है। बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है, एक और आंदोलन शुरू हो चुका है। बता दूं आपको, अब मध्य प्रदेश के विदिशा में जैन अल्फा ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने नारे लगाए, विधायक जी हमारा किराया कम करो, बच्चों को लूटना बंद करो। ये नारे वहां पर लगे। यहाँ के जो विधायक हैं उनका नाम है उमाकांत शर्मा, जो बीजेपी से हैं। हाल ही में यहाँ प्राइवेट बसों का किराया उन्होंने बढ़ाया था, उसी के खिलाफ ये जैन अल्फा जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जरा वीडियो आप देखिए। देखा आपने, यानी मोदी सरकार के खिलाफ एक और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। नारे लगाए जा रहे हैं जो है बीजेपी के नेता के खिलाफ कि आप किराया कम कीजिए। अब देखिए, आते हैं राहुल गांधी वाले मुद्दे पर। इसके लिए सबसे पहले हेडलाइन देखना यहाँ पर जो है जरूरी है। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। आय से अधिक संपत्ति मामला, एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
राहुल गांधी। हेडलाइन आप देख चुके हैं। देखिए मामला थोड़ा बहुत तो आपको समझ यहाँ पर जरूर आ गया होगा। चलिए आपको पूरा मामला यहाँ पर समझा दूं जरा। आज तक की ये रिपोर्ट देखिए, लिखा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। जी हाँ, आगे की रिपोर्ट यहाँ पर एक और है। लिखा है कि ये मामला कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत से जुड़ा है। यानी भाजपा के एक कार्यकर्ता ने याचिका दायर करी थी। शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2026 में सीबीआई और ईडी को कानून के तहत आरोपों की जांच और सत्यापन करने की अनुमति दी थी। इसके बाद जुलाई 2026 में हाईकोर्ट ने ईडी को यह भी कहा था कि यदि जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो एजेंसी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यह आदेश वहां पर दिया गया था। साथ ही अदालत ने सीबीआई की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया था। अब देखिए हुआ क्या। अब बारी आती है राहुल गांधी की। बता दूं, अब राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर जो है हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी है। जहां बड़ी खबर इस वक्त की है। इसके अलावा उन्होंने एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है जिसमें इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अब देखिए एक और बात यहाँ पर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। पुराना मामला भी मैंने आपको बता दिया, इसमें भाजपा के कार्यकर्ता ने जो है यहाँ पर डाली थी। नया भी बता दिया कि अब जो है 17 यहाँ पर तारीख को आगे की सुनवाई होगी। यानी राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी के पक्ष में ये फैसला आया तो बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगेगा। साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने याचिका दायर की थी उन पर भी यहाँ पर झटका लग सकता है, क्योंकि अगर ये झूठा दावा हुआ तो बड़ा झटका उनको इस वक्त जो है लगेगा। खैर देखिए, बीजेपी को झटका लगना तो अब आम बात सी यहाँ पर हो गई है। आए दिन बस झटके ही उनको लग रहे, यानी कि आने वाले दिनों में ये मामला राहुल गांधी और बीजेपी दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला। और दोस्तों, आज संसद में जो हुआ उसे इससे जोड़कर अगर हम देखें, एक तरफ अमित शाह संसद पहुंचे, लेकिन वंदे मातरम के बाद सदन जो है स्थगित कर दिया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उनकी बात भी वहां पर मतलब सुनना तो दूर, या कहें तो ये प्लान के तहत ही किया गया था। दूसरी तरफ राहुल गांधी अब एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इसी बीच विदिशा से बीजेपी के विधायक के खिलाफ छात्रों के विरोध की खबर सामने आ रही है। एक और बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर यही है, क्या मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है? क्या अमित शाह को अब भी विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा? क्या राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका बीजेपी के लिए नई राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकती है? और देखिए इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है, 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से क्या राहुल गांधी को राहत मिलेगी? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब अदालत की सुनवाई और आगे की कार्रवाई के बाद ही साफ होंगे। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, मगर सियासी घमासान खत्म नहीं हुआ है। अब सदन के बाहर लड़ाई होगी, अदालत में लड़ाई होगी और सड़क भी राजनीतिक टकराव यहाँ पर जारी रह सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिलेगी? क्या अमित शाह को आने वाले दिनों में सदन में जवाब देना पड़ेगा? और क्या अमित शाह का इस्तीफा जाएगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।